डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 75 डेज 75 स्टोरीज एक और स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ। ये कहानी है एक कंपनी के बहुत बिजी रहने वाले 3 एम्प्लॉइज की। एक मर्तबा लंच ब्रेक में वो लंच करने के लिए अपने ऑफिस से बाहर आए। उसमें से एक मैनेजर था और 2 उसके जूनियर्स, उसके सबॉर्डिनेट्स। तो ये तीनों जब लंच करने के लिए जा रहे थे, इत्तेफाक से रास्ते में उन्हें अलाउद्दीन का चिराग मिला। तो बिना वक्त को जाया किए हुए फौरन उन्होंने अलाउद्दीन के चिराग को घिसा और हस्बे मामूल उसमें से जिन बाहर आया और हंसते हुए कहा, हुकुम मेरे आका, आपके लिए 3 विशेष है, आप तीनों एक एक विश मांग लीजिए। सो मैनेजर कुछ बात अपनी रखने ही वाला था कि जो जूनियर है उसका आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक्साइटमेंट में जंप करते हुए आगे आके पहले मैं करके उसने विश मांग ली कि भाई मैं यूरोप जाना चाहता हूँ वेकेशन मनाने के लिए, मुझे टेलीपोर्ट कर दो। बस क्या था, जिन ने कहा जो हुक्म मेरे आका, चुटकी बजाई, पफ और वो गायब हो गया। फिर मैनेजर कुछ बात करने ही वाला था तो फिर उसकी बात को कट करते हुए दूसरा जूनियर आगे आया और कहा पहले मैं। और फिर उसने डिमांड किया कि मैं अमेरिका छुट्टी मनाना चाहता हूँ, मुझे वहां टेलीपोर्ट कर दो। बस क्या था, जिन ने कहा जो हुक्म मेरे आका, चुटकी बजाई और पफ वो भी गायब हो गया। अब जो मैनेजर नाराज हो चुका था इन अपने जूनियर्स की इनडिसिप्लिन हरकत से और उसकी बात को इंटरप्ट करने की वजह से, उसने कुछ देर वहां पे इंतजार किया, सोचा ठंडे दिमाग से और उसके बाद जिन से कहा ये दोनों लंच के ब्रेक के बाद वापस मुझे ऑफिस में चाहिए। तो बस जिन ने कहा जो हुक्म मेरे आका। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी भी अपनी बॉस की बात को मत काटिए, उसकी बात पहले रखने दीजिए उसको, उसके बाद अपनी बात रखिए। हो सकता है उसके पास इससे बेटर प्लान था, बेचारे क्या हुआ जहां थे वहीं वापस आ गए। तो ये तो जोक हो गया, जोक सपाट। जनरली हम अपनी जिंदगी में हस्बे मामूल लोगों को देखते हैं, हम भी ऐसा करते हैं अक्सर कि हम किसी की बात को समझने के लिए नहीं सुनते हैं, जवाब देने के लिए सुनते हैं, क्योंकि बात खत्म होने से पहले जवाब दे देते हैं। अक्सर जो बच्चे हैं अपने माँ बाप की बात सुनते नहीं है, बात को जो है इंटरप्ट करके जवाब देते हैं। स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की बात को कट करके जवाब देते हैं। उसी तरीके से टीम मेंबर्स हैं, टीम लीडर की बात को इंटरप्ट करके जवाब देते हैं। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत जरूरी है हम उसको गौर से सुने। द की फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इज लिसनिंग। तब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते जब हम उसको समझेंगे नहीं। आप समझेंगे नहीं तब तक हम सुनेंगे नहीं। दलाई लामा का एक फेमस कोट है, यानी जब हम बात करते हैं हम अपने जो नॉलेज में है वही चीजें रिपीट करते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं हो सकता है हम कोई नई चीज सीखेंगे। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीम मेंबर्स के लिए सुनना इंपॉर्टेंट है, माँ बाप के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, टीम लीडर्स के लिए भी सुनना इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड का वाइफ के लिए, वाइफ का हस्बैंड के लिए, दोस्तों का आपस में। अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात को गौर से सुने, हमें समझे, अगर हम चाहते हैं हमारी बीवी, हस्बैंड हमारी बात को समझे, हमें सुने, अगर हम चाहते हैं हमारे दोस्त, हमारे कोलीग्स, हमारे टीम मेंबर्स, हमारे बॉस हमारी बात को सुने, तो सबसे पहले हमें खुद ये आदत डालनी पड़ेगी, हम उनकी बात को गौर से सुने, उनको समझें। ये छोटी सी आदत हमारी, यकीन मानिए, हमारे कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, हमारी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाए। एक बहुत ही फेमस कोट है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करो, बाद में समझाओ। अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे सुनते रहिए, मैं आगे भी ऐसी कहानियां लाता रहूँगा। सो एक बार फिर आपके लाइक्स, कमेंट्स और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।